नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। मोतिहारी के ऐतिहासिक सीताकुंड धाम पर रामलल्ला व निषाद राज के गले मिलते मूर्ति की दूसरी स्थापना दिवस मनाई गई, जिस मौके पर 48 घंटा का अष्टयाम पूजा सीताकुंड धाम पर रखा गया। वहीं कार्यक्रम के तहत 1100 दीप उत्सव किया गया। सीताकुंड धाम ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा सीताकुंड धाम पर स्थापना रामलाल एवं निषाद राज की दूसरी वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे और अष्टयाम व दीप उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं राम जानकी पथ स्थित सीताकुंड धाम परिसर प्रांगण में भगवान राम व उनके पुत्र निषाद महाराज की मूर्ति गले लगे का अनावरण अयोध्या राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मोतिहारी के ऐतिहासिक सीताकुंड धाम परिषद में किया गया, जिसका 2 वर्ष पूरा होने के साथ दूसरा वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां भगवान राम एवं केवट महाराज का दर्शन कर पूजा अर्चना किए गए। वहीं हम लोग हिंदू समाज में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म से हैं, राज्य का विकास हो, समाज का विकास हो, ऐसा आशीर्वाद मांगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बोले, भगवान राम के मित्र निषाद की मूर्ति की स्थापना का दूसरा वर्ष गांठ के मौके पर सीताकुंड धाम पर अष्टयाम पूजा एवं दीप उत्सव में भाग लिए। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी राजनीति पर हार करने से बाज नहीं आए। बोले, भविष्य में हम लोगों की सरकार बनेगी तो सीताकुंड का विकास कराएंगे। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। सीताकुंड धाम आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ पे पूजा के अवसर से हम लोग आए हैं। खास करके निषाद राज और प्रभु श्री राम का मिलन मंदिर का आज निर्माण किया गया है और भव्य मंदिर का निर्माण करने का सब लोग सोच रखते हैं और इसी को कार्यक्रम को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम लोग तो हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, पूजा पाठ सदियों से हमारे पूर्वज ने कहा कि ये हिंदू धर्म में जन्म लिए, सनातन धर्म में जन्म लिए और इसको हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं और समाज को उन्नति के लिए, समाज में एकता के लिए, समाज में भाईचारा के लिए हमेशा भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। समाज में सब चीज़ भाईचारा बना रहे, समाज राज्य हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े। ये सब चीज़ को लेकर इसी बहाना होता है कि पार्टी के नेतागण सबसे मुलाकात भी हो जाता है और कार्यक्रम भी बन जाता है। इसी कार्यक्रम को लेकर आज आए, उद्घाटन समारोह में हम लोग आए और भगवान राम, प्रभु राम का और निषाद राज जी का दर्शन किए, केवट महाराज का दर्शन किए और आगे कार्यक्रम हो गए। सर, इसका विकास नहीं हो रहा है। विकास तो जैसे तैसे हो ही रहा है, बट हाँ कह सकते कि जितना होना चाहिए उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है और कुछ लोगों का नज़र यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। लेकिन हमारी जब से हम लोग बिहार के राजनीति में आए हैं तो तकरीबन कई बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। भविष्य में हम लोगों को मौका मिलेगा, सरकार में आएंगे तो बेहतर विकास का काम हम लोग इससे पहले भी हमने कहा और आगे भी करेंगे। और यहाँ की सरकार तो आप समझ ही रहे हैं कि सरकार जो है अस्वस्थ हो चुका है। खास करके नीतीश कुमार जी का उम्र 75 साल पार कर लिए और इस बार भी उनका सरकार बनना नहीं था। लेकिन जो रात के अंधेरे में लोग पैसा देकर वोट खरीदते थे, वो काम माननीय मुख्यमंत्री 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो लोगों को 10,000 रुपया बांट कर, 5,000 रुपया बांट कर और राज्य में सरकार बनाए हैं। जनादेश बांट कर सरकार बना है। जनादेश उनको नहीं प्राप्त हुआ। 38% वोट हम लोग को प्राप्त हुआ। पिछली सरकार 2020 में 37% में सरकार बना था। इस बार उससे अधिक वोट हमारे पास प्राप्त होने के बावजूद भी सरकार उनको बना, क्योंकि उन्होंने पैसा 40,000 करोड़ रुपया राज्य का जनता का पैसा, युवा के लिए फैक्ट्री नहीं लगाना, युवा के लिए रोजगार की बात नहीं करना, लेकिन वो पैसे को दुरुपयोग करके बांट कर और चुनाव जीते हैं तो सरकार बनाए हैं। लेकिन आने वाला समय में हम लोग मजबूती से विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। अब देखिए, एक बात है ना कि ठंड का समय में गरीब का घर बनाना चाहिए, गरीब का आशियाना ला के देना चाहिए। ऐसे जगह पे गरीब के घर को तोड़ रहे, बुलडोजर चला रहे हैं, अब बुलडोजर बाबा का रास्ते पे चल रहे, तो किसी का घर तोड़ कर आप महान नहीं बन सकते, किसी का घर बना के महान बन सकते हैं। लेकिन अब इनको पता ही है कि नफरत की राजनीति करना, किसी का घर तोड़कर महान बनना, तो उन लोग को मुबारक हो। हम लोग तो घर बना के